अब चलते हैं हम अपने अध्याय की ओर, लहासा की ओर। तो देखिए बेटा, पेज नंबर जरूर देख लें, पेज नंबर 25 पर यानी 25 पर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फ्री क्लिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यानी हिंदुस्तान की वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। आयात आना, निर्यात भेजना, यानी वस्तुओं का आदान और प्रदान। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। यानी व्यापार के लिए रास्ता नहीं था, केवल सैनिकों के लिए भी रास्ता चुना गया था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। मैंने आपको संक्षिप्त सार में बताया कि वहां पर जो किले बने हुए थे उन्हीं में, यानी जो फौजी चौकियां विद्यमान थी, चीनी सैनिक विद्यमान रहते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, यानी फौजी मकान वहां से गिर गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, अर्थात किसानों ने वहां अपना निवास स्थान बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद यानी बसे हुए। आबाद क्या होता है? बसे हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है। परित्यक्त, परित्यक्त यानी त्याग देने वाला किला। वहां चाय पीने के लिए ठहरे। लेकिन ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त यानी त्याग दिया गया किला। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक ने बता दिया कि उस स्थान पर वो चाय पीने के लिए ठहर गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं, यानी बहुत सी कठिनाइयां भी विद्यमान हैं, और कुछ आराम की बातें भी। कुछ कठिनाई है तो कुछ वहां पर आराम भी दिखाई देता है। वहां जाति पाति छुआछूत का सवाल ही न, और न ही औरतें पर्दा करती है। यानी उस स्थान पर न तो औरतें पर्दा करती हैं, न वहां जाति पाति है, न छुआछूत है। यानी बच्चों, आज के समाज में आप देखते हो शिक्षित वर्ग भी, बहुत सा शिक्षित वर्ग मैंने देखा है जो जाति पाति में विश्वास रखता है, छुआछूत में विश्वास रखता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ व्यक्तियों का परिचय दिया करते हैं। यानी कबीर ने कहा था ना, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, परी रहन दो मयान। अर्थात हमें किसी भी व्यक्ति की जाति पूछने का अधिकार नहीं है। हमें तो व्यक्ति से उसके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और औरतें यहाँ पर देखिए पर्दा करती हैं, लेकिन वहाँ पर औरतें पर्दा नहीं करती। बेटा, बता देना चाहता हूँ कि पर्दा करना ही ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति की आंखों की शर्म ही बहुत होती है। यदि व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करती, औरतें एक दूसरे का सम्मान करती हैं, अपने पूर्वजों का यानी अपने से बड़ों का आदर सम्मान करती हैं, तो वहाँ पर्दा का कोई महत्व नहीं होता। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी जो भिखारी होते हैं, निम्न स्तर के भिखारी होते हैं, उनको चोरी के भय के कारण लोग अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी केवल भिखारियों को अनुमति नहीं है, दूसरे लोग अंदर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। अपरिचित अनजान, अपरिचित अनजान, जिसको कोई नहीं जानता हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते। यानी उन घर के सदस्यों को आप वहां पर चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय
चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देती है। बेटा अर्थात वो चाय का जो सामान देंगे, जिस प्रकार आप केटली बोलते हो, उसमें वैसे ही बर्तन में यानी मिट्टी के बर्तन में उसे बनाकर वो आपको दे देंगी, चाहे आप उसके लिए अनजान ही क्यों न हो। वो आदर सत्कार करना जानती हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। यानी पत्ते होते थे वो चाय के, उसको मथ कर उसको कूट कर अच्छी तरह ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है।